दोस्तों, पिछले क्लास में हमने एल्युमिनियम से रिलेटेड कुछ सवाल थे जिसको छोड़ के गए थे। तो आप इनको देखिए। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों के नाम और उनके रासायनिक सूत्र लिखिए। काफ़ी ही महत्वपूर्ण सवाल है 10वीं के लिए। और एल्युमिनियम के जो प्रमुख अयस्क हैं, अयस्क होता क्या है? अयस्क होता है जब खनिज से हम किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं और उससे हम एल्युमिनियम या किसी धातु को या किसी खनिज को जब प्राप्त करते हैं, इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है। तो अशुद्धियों को हम अलग करते हैं। तो 3 अयस्क मुख्य रूप से हैं एल्युमिनियम के। एक है बॉक्साइट, जिसका रासायनिक सूत्र है Al2O3 × 2H2O। दूसरा जो है वो है कोरंडम, Al2O3। और तीसरा है क्रायोलाइट, Na3Al(F)6। आप फार्मूला से देख सकते हैं, इसमें थोड़ा जल की अशुद्धियां हैं। ऑक्सीजन मिला हुआ है, इसमें भी ऑक्सीजन है, और इसमें सोडियम और फास्फोरस, फ्लोरीन इत्यादि है। तो ये तीनों हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। सवाल है, अगला सवाल है, पारा और जिंक के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें और पारा के निष्कर्षण की विधि बताएं। तो पहला आप समझ लीजिए, जिंक या जस्ता। जिंक को हम लोग जस्ता भी बोलते हैं। Zn इसका जो है सूत्र हो गया, Zn। तो जिंक का प्रमुख अयस्क क्या है? तो जिंक का प्रमुख अयस्क जो है वो है जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेंड का नाम Zns। आप देख सकते हैं, ये सल्फर की अशुद्धि इसमें मिली हुई है, जिसको निष्कर्षण करके हम Zn निकालेंगे अयस्क से। और कैलेमाइन, कैलेमाइन में आप देख रहे हैं कार्बन है, ऑक्सीजन है, ZnCO3। तो C से कार्बन, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है कैलेमाइन में। उसके बाद तीसरा जो अयस्क है वो आपको जिंकाइट है, ZnO। लेकिन सबसे जो प्रमुख है, सबसे प्रमुख जो जस्ता का अयस्क है वो है जिंक ब्लेंड। सबसे ज्यादा जिंक ब्लेंड से ही जिंक का निष्कर्षण होता है। जिंक का हमने समझा दिया। अब आगे चलेंगे पारा। पारा Hg। आप लोगों ने देखा होगा थर्मामीटर में जो आगे घुंडी होती है उसमें थोड़ा सा पारा रहता है, और हम लोग उसको जब कांच में लगाते हैं तो शरीर की गर्मी से वो आगे भाग जाता है, जिससे हम थर्मामीटर की रीडिंग भी प्राप्त करते हैं। पारा ऐसा धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो पहला ऐसा धातु, अक्सर जो धातु होते हैं वो ठोस होते हैं। तो आप समझ लीजिए, पारा का प्रमुख अयस्क जो है वो है सीनेवार। सीनेवार मतलब HgS। इसमें सल्फर की अशुद्धि है, और सीनेवार से हम पारा का निष्कर्षण करते हैं। तो सीनेवार से कैसे पारा का निष्कर्षण करते हैं? तो सांद्रिक सीनेवार HgS को चारकोल के साथ गर्म करने पर, चारकोल क्या होता है? तो चारकोल होता है लकड़ी। लकड़ी को जब जला देते हैं तो जो कोयला बचता है उस कोयला को क्या बोलते हैं? चारकोल। तो चारकोल के साथ जब हम गर्म करते हैं सीनेवार को, तो ये क्या प्राप्त होता है? Hg। देखिए, इसका समीकरण इस तरह से है, 2HgS + 3O2 = 2HgO + 2SO2। इसी तरह HgO + C = Hg + CO। तो अब निकल के आ गया Hg, और CO और SO2 को संघनक से प्रवाहित कर देने पर क्या होता है? पारा जो है अपना संघनित हो जाता है, ठोस हो जाता है, और वो लोग अपना उससे अलग हो जाता है। तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? Hg।
तो इस तरह से हम Hg का निष्कर्षण उसके आयास को जो है सीने वार से हम लोग करते हैं। अगला सवाल है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है? तो आप देख सकते हैं इसको हम लोग एलपीजी भी बोलते हैं। आजकल सभी घरों में लगभग एलपीजी गैस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीनों का यह मिश्रण है, जिसमें मूल रूप से इसका अवयव ब्यूटेन है। कहीं कहीं पे लिखा रहता है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन हो गया का मिश्रण और ये ब्यूटेन हो गया। तो इसमें जब हम दाब बढ़ाते हैं तो ये द्रव्य के रूप में आ जाती है यह गैसें, जिसको हम लोग सिलेंडर में भर लेते हैं और उसके बाद गैस सिलेंडर में रख लेते हैं। इसके पास गंध नहीं होता है, इसमें हम एक गंध वाली पदार्थ मिला देते हैं, तीव्र गंध वाली, ताकि ऐसे ना हो जो ये फैल जाए और जल जाए। तो एथिल मरकैप्टन हम लोग तीव्र गंध इसमें मिला देते हैं और इस तरह का इसका फार्मूला है 2C4H10 + 13O2 बराबर 8CO2 + 10H2O प्लस उष्मा। ये उष्मा जो होती है काफ़ी एनर्जी होती है, जिससे हम लोग खाना बनाने में और अन्य कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग में चाहे अब तो गाड़ियाँ भी चलने लगी है धीरे धीरे। मूल रूप से इसका उपयोग हम लोग अभी खाना बनाने में करते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो घरेलू गैस भी कहा जाता है। दोस्तों अगला सवाल है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। तो ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOClCl। इस तरह का रासायनिक सूत्र है। और ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, क्योंकि रंग उड़ाने में, कपड़ा फैक्ट्री सब में इसका उपयोग होता है। कीटनाशक में इसका उपयोग होता है और बहुत सारी चीज़ों में, दवाइयों में इसका उपयोग होता है।